पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पिछले जो श्लोक में समझा कि भगवान ने अर्जुन को बोले कि तुम कायरता को प्राप्त मत हो, उठो और युद्ध करो। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को क्या किए, कायरता का दोष लगा के कि तुम कायर हो का दोष लगाकर जोर से उसको फटकारा और बोले कि तुम खड़ा हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इनके लिए वो आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन जो है अब इस बातों से क्या उत्तेजित नहीं हो जाते हैं, उसके तुरंत युद्ध करने के लिए उत्तेजित नहीं होते हैं, क्योंकि अब कहते हैं अर्जुन जो है कुछ कह रहे हैं कि उठ करके वो बोल रहे हैं कथम भीष्मा संगे द्रोणेन च मधुसूदनः इक्षुभि प्रीति युत सामः पूजा हरवान अरिशूदनः। कह रहे हैं कि कथम भीष्म, किस प्रकार मैं भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, वो हमारे पितामह हैं और द्रोणाचार्य वो हमारे गुरु हैं। अगर भले वो लोग हमारे पर मार चलाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किस तरह से उन लोगों पर मार चलाऊंगा। दो शब्द प्रयोग हो रहा है यहाँ, मधुसूदन, मधु नाम का एक असुर का वध किए थे और अरिशूदन शत्रुओं का जो हरता, इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये दो शब्द बताते हैं, एक मधुसूदन और दूसरा अरिशूदन। ये दोनों का मतलब होता है मधु नाम का एक असुर का मारने वाला और अरिशूदन माने शत्रुओं को जो मारने वाले हैं। ये दोनों नाम को बता रहे हैं कि एक मधु और कैकव नाम का जो दैत्य था वो बिना किसी वजह का, बिना किसी कारण से वो दूसरे से द्वेष करते थे, उसको भी भगवान ने मारा था। बता रहे हैं कि आप ही स्वयं बताओ कि मैं किस तरह से भीष्म पितामह और आचार्य दोनों के सामने जो खड़े हैं, जो हमारे में क्या है, ये लोग श्रेष्ठ हैं और ये लोग मुझ पर ज्यादा स्नेह ही रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं, और मेरे जो हितैषी दादाजी हैं और ये क्या है, विद्या के गुरु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। कहते हैं कि मैं कायरता से विमुख नहीं हो रहा हूं, मैं तो धर्म से दिख रहा हूँ, धर्म से विमुख नहीं हो रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आप कायर हो, नपुंसकता हो, तो यह कायरता किधर है मेरे में, आप बताएंगे। आप खुद सोचो कि मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के साथ मैं कैसे उनके ऊपर बाण चलाऊंगा। मैं मरने से अगर डरूंगा तब तो ये मेरी कायरता है, लेकिन मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं उनको मारने से डर रहा हूं। कह रहे हैं कि संसार में दो तरह के जो है वो संबंध होते हैं। पहला होता है एक जन्म से संबंध होता है और दूसरा विद्या का, शिक्षा का संबंध होता है। तो भीष्म पितामह जो है वो क्या है, तो जन्म के संबंध से वो क्या है, हमारे पूजनीय है, हमारे पितामह हैं, क्योंकि बचपन में ही मैं ही उनकी गोद में पला हूँ, उन्हीं के गोद में मैं बैठ के पला हूँ और मैंने उसको कैसे युद्ध करूंगा उनके सामने। और मैं जब बचपन में मैं छोटा था तो वो दादाजी कहता था और प्रेम से वो मुझे बताते थे कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ कहते थे, और मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। और जो द्रोणाचार्य हैं, द्रोण जो है वो तो भी हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि वो विद्या के गुरु हैं और उनका मेरे पर इतना स्नेह था कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी ब्रह्मशास्त्र चलाना सिखाया और मेरे को भी सिखाया। लेकिन अश्वत्थामा को वो ब्रह्मशास्त्र का शमन करना उसको नहीं सिखाया और हमको शमन करना सिखाया। और ब्रह्मशास्त्र सिखाने के बाद हमको ये मेरे को ही वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र के कला में तुम्हारे बढ़कर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये वाणी हमारे आचार्य जो द्रोणाचार्य हैं वो हमारे लिए बोले। तो क्या मैं किस तरह से उनके ऊपर मैं अपना बाण चलाऊंगा, अपना मंतव्य बता रहा है और कह रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों मेरे आदरणीय और पूजनीय हैं, मेरे पे पूरा अधिकार है। उन्होंने तो मेरे पर अगर प्रहार भी करें तो मैं उनके ऊपर कैसे प्रहार करूंगा, क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी रूप में जो युद्ध करना
करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों मेरे द्वारा सेवा करने के योग्य हैं। हमारे लिए इनके लिए क्या करना चाहिए? हमको सेवा करना चाहिए। और मैं उन गुरुजनों और पूज्य जनों के ऊपर मैं बाण कैसे मारूं? फिर बता रहे हैं आगे के 5 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि गुरुन हत्या ही महानुभावा श्रेय भर्तुम भैत्या भक्ष्याम इह लोके हत्वा अर्थ कामस्तु गुरु निर्भुजिता भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कह रहे हैं कि गुरुन हत्वा भक्षामी लोके, माने अर्जुन बता रहे हैं कि हमारे पक्ष में, ये विपक्ष में ये लोग खड़े हैं, भीष्म पितामह द्रोण, ये जो हमारे गुरुजन हैं, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन अकेले मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध नहीं होने से क्या होगा? हमको युद्ध राज्य नहीं मिलेगा। मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो अर्जुन मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। जब युद्ध नहीं होगा तो हमको राज्य नहीं मिलेगा। और अब क्या होगा? तो मुझे दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कठिनता से में आएगी। क्योंकि पैसा जब नहीं रहेगा तो जीवन निर्वाह के लिए कहां से धन आएंगे? राज्य नहीं रहेगा। और क्षत्रिय का क्या है, या जब राज्य नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांग करके हमारा जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। ये दोनों जो है कष्टदायक है। अगर हम गुरुजनों का अगर मारने की अपेक्षा करते हैं उसमें भी कष्ट है, और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाने के लिए अगर ग्रहण करता हूं उसमें भी कष्ट है। और कह रहे हैं कि भिक्षा मांगकर अगर खाने से संसार में मेरा क्या होगा? अपमान और तिरस्कार होगा। लेकिन लोग तो ये भी कहेंगे ना कि यार उन्होंने तो मैं अपने गुरु को ही मारा है। तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कि भिक्षा मांग करके खाना ही सर्वश्रेष्ठ वह समझ रहा है। वह कह रहा है कि अपने गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि हम भीख मांग करके ही खाना उसको अच्छा लग रहा है। कह रहा है कि अगर उन गुरुजनों को वो अपनी दृष्टि में बता रहा है कि मैं अगर भगवान से बता रहा है कि अगर मैं आपके आज्ञा अनुसार अगर मैं युद्ध करूं तो उसमें गुरुजनों के हत्या का परिणाम मिलेगा, और उसमें क्या होगा? उनके रक्त से सने हुए हमको राज मिलेंगे। तो उस रक्त से सने हुए भोगों को मैं किस तरह से भोगूंगा? और क्या इस भोगों को मिलने के बाद हमको क्या मुक्ति थोड़ी ही होगी? मुझे मुक्ति भी नहीं होगी और मुझे शांति भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से अर्जुन जो है अपना मंतव्य जो है वो बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण और गुरुजन ये क्यों है? वो लोग धन के, क्योंकि ये लोग धन के द्वारा ये लोग कौरव से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका जीविका का साधन क्या है? जो दुर्योधन के द्वारा जो इसको धन मिलते हैं, इन लोगों से इनका जीवन चलता है। तो कह रहे हैं कि इनके लिए वो लोग उनके साथ ये लोग युद्ध करना वो लोग उचित मान रहे हैं, क्योंकि अर्थ की कामना वाले गुरुजन, धन प्राप्त करने के लिए जो गुरुजन लोग, उन लोगों की ओर से वो लोग युद्ध करना चाह रहे हैं। पितामह भीष्म आचार्य दोनों और गुरुजन ये धन की कामना वाले ये लोग नहीं है। लेकिन ये क्या है कि पहले ये जितने भी इन लोग खाया है, दुर्योधन का जो अन्न खाया है, इसके लिए ये दुर्योधन के साथ ये लोग युद्ध में उन लोगों के साथ में ये खड़े हैं, और उनके ओर से ये लोग युद्ध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये लोग महानुभाव हैं, अर्थ की कामना वाले नहीं हैं, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वो महानुभाव नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी धन की कोई कामना नहीं है, लेकिन उनका जीवन जो है उनके पर चल रहा है, इसके लिए उनके साथ में वो लोग युद्ध के लिए ये लोग खड़े हैं। अब कह रहे हैं कि अगर बुराई बुराई यानी बुराई अगर बुराई के रूप में आती है तो उसको मिटाना बहुत सुगम होता है, लेकिन अगर बुराई अगर अच्छाई की तरह सामने जब आती है तो उसको मिटाना बड़ी मुश्किल होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण जब आया तो उसके साधु का वेश धारण करके आया, और हनुमान जी के सामने जब काल नेमी राक्षस जब आया, जब संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे, उस समय भी साधु का रूप धारण करके आया, जिसमें हनुमान जी पहचान सके नहीं पहचान सके। तो अब कह रहे हैं कि दोनों का भेष क्या था? वो साधु का था, लेकिन कर्म में उनकी बुराई थी। कह रहे हैं कि
जैसे ये अहिंसा नहीं है। अर्जुन के मन में जो विचार चल रहा है कि मैं अहिंसा करूंगा और अहिंसा में गुरु लोगों जो मारे जाएंगे उनके रक्त से सने हुए भोग को मैं कैसे भोगूंगा, ये मन में उनको विचार चल रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्य का अगर मैं त्याग दे रहा हूं तो उसमें भी तो बुराई देख रही है, क्योंकि जितना मोह है वह किसके लिए है, ये शरीर के लिए है। इस बुराई को मिटाने में भगवान को बड़ा जोर लगा रहा है, क्योंकि ये शरीर में जो चल रही है ना बुराई, बुराई जब आती है तब उसको, लेकिन अच्छाई बन के जब आती है, बुराई जब अच्छाई बन के आती है तो उसको मिटाने में बहुत समय लगता है। इसके लिए इसको मिटाने में भगवान को बहुत इस पर जोर लग रहा है और बता रहे हैं कि ये जो है भीष्म, द्रोण और गुरुजन, ये भीतर का भाव है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन क्योंकि वो युद्ध में वो लोग पक्षपात नहीं करते हैं, युद्ध में वो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। ये करा रहे हैं कि ऐसे लोग कि जिन लोगों का दृष्टि जो होता है धन के ऊपर लगे रहते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी और विश्वासघात के दोष लगा रहते हैं, वो दोष वाला आदमी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो धर्म रूप में बुराई आई, धर्म के सामने रूप में वो लोग बुराई है, क्योंकि भीष्म द्रोण आदि महानुभाव को मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि ये धर्म को जानने वाले हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये धर्म को जानने वाले हैं, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ। फिर वो उपाय बताते हैं कि क्या अगर आपको न चेव चैत द्विध कर्तन्यो गरिये जदा जयेश यदि वा नो जयेशु यानेव हत्वा न जीवी विषाम अस्तु अवस्थिता प्रमुखते धृतराष्ट्र। वह कह रहे हैं कि ऐसे महानुभावों को मेरे गुरु उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग करके खाना ही अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य पदार्थ वस्तु जैसे रक्त से सनी होगी। कह रहे हैं कि अगर और उसमें हमारी अगर विजय भी होती है, कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूं या ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय तो मैं नहीं कर पा रहा हूं कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। मैंने बीम कर्तव्य विमूढ़ होना, क्या करें नहीं करें की स्थिति उस समय अर्जुन के सामने थी। तो बोल रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, इन बातों का तो निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान बताया है ना कि भगवान कह रहे हैं तुम खड़ा होकर युद्ध करो, तो कह रहे हैं कि आपके दृष्टि में तो युद्ध करना श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में तो गुरुजनों को मारना पाप पाप होने का कारण है, क्योंकि युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि दोनों पक्षों को सामने रखने पर कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। लेकिन इस प्रकार उपर्युक्त जो है अर्जुन बता रहे हैं, अपने भीतर के भगवान के पक्ष को बता रहे हैं कि क्या आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो क्या हम जीतेंगे अथवा ये दुर्योधन जीतेगा, इसका भी हमको पता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन अपने बल पर अविश्वास नहीं है, उसको भविष्य का अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होना हार है उसको किसी को पता नहीं। अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध में जब करूंगा तो युद्ध में अगर मेरी जीत होगी या दुर्योधन की जीत होगी ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये लड़ाई होने से जो गुरुजनों को भीष्म पितामह जो हमारे पितामह हैं उनके साथ में मैं युद्ध करूंगा तो उसका मैं निर्णय कैसे ले सकूं। अब कह रहे हैं कि जो लोग ये मेरे कुटुंबी हैं, मेरे ही परिवार वाले हैं, जिनको मारने की हमको इच्छा नहीं रखते हैं, भोग भोगने की राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो दूर रही, कि अगर ये हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तो हम जीकर ही क्या करेंगे। जिसके लिए हमको युद्ध करना है, लड़ाई करना है, वही लोग जब मारे जाएंगे तो हम इस जीत कर क्या करेंगे। और कह रहे हैं कि जब कुटुंब जब नष्ट हो जाएगा तो बाद में हमको क्या होगा, केवल चिंता और शोक ही करते रहेंगे। भविष्य में क्या करेंगे,
जब ये लोग मारे जाएंगे युद्ध में, तो फिर बैठ बैठ कर हम चिंता और शोक करने के सिवा दूसरा कुछ हमको नहीं मिलेगा। और यह वियोग का जो दुख है, ये भोगने से तो अच्छा है कि हम जीना ही नहीं चाहते। कहें कि हम जिनको मारकर जीना चाहते हैं, वे ही तो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, सो जो हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे ही तो कुटुंब है, क्योंकि उन कुटुंबों को मारकर हमारे जीने का अधिकार नहीं है। हरे कृष्णा।